प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम के गौरव, उसके नाम की प्रशंसा होवे। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जैसे कि परमेश्वर के दास ने वचन लेकर पिछले संडे हमारे बीच में आया और परमेश्वर उन चीजों से बातचीत करने लगा जो हमने साउल की दशा देखी। उसके लिए अपने आप को सुधार करना कठिन क्यों जा रहा था? हेलो, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। अपने गुनाहों को मानना, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना और फिर सही मार्ग में पीछे प्रभु के चलना कठिन क्यों जा रहा था? उसके लिए कठिन क्यों जा रहा था? मेरे लिए कठिन क्यों जा रहा था? मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। मेरा पूरा पोर्शन फोकस नहीं है, फोकस जो है वो वर्स 5 है। 5वां पद, उसे मराठी में भी पढ़े और हिंदी में भी पढ़े और सुने। कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हमारे लिए, यह साउल के लिए पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप करना कठिन क्यों गया? और यही दाऊद के लिए और उसकी संतान यीशु मसीह के लिए कठिन क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑफ, ये हिंदी में कहते हैं स्वभाव लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में एक बाइबल कहती है, अलग अलग बाइबल ने लिखा है। एक बाइबल जो अभी कुछ समय पहले आई है, NLT करके आई लिखी है, उसने बहुत ही शब्द सही इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? यू मस्ट हैव सेम एटीट्यूड दैट क्राइस्ट जीसस हैड एटीट्यूड। लोग कहते हैं ना, देख इसका एटीट्यूड देख बाबा। मतलब जो ढीठ रहता है, कहते देख कैसा एटीट्यूड दिखा रहे, दूसरी भाषा में कैसा ढीठपन दिखा रहे। आई एम मोर राइचस देन एनीवन एल्स। मैं बहुत प्रार्थना करता, मैं बहुत बाइबल पढ़ता, मैं बहुत गीत गाता, मैं बहुत आराधना करता, मैं सब कुछ करता हूं। वो ऐसे ही हालत हो गया। मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए। सदूसी फरीसी ने बहुत लंबी प्रार्थना की, मैं दशवांश देता हूं, दान देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। और एक बेचारा समरी गया। उसने स्वर्ग की तरफ अपनी दृष्टि भी नहीं उठाई और एक ही लाइन की प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। फिनिश्ड। बाइबल कहता है वो धर्मी ठहरा के भेजा। हकीकत परमेश्वर जानता है, अंतःकरण को परखने वाला परमेश्वर जानता है। वो बाहर की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। सैमुअल भी बाहर की चीजों दे, अरे ये लीडरशिप में आ सकता है, इतनी पर्सनालिटी ये है, इसको अभिषेक का। परमेश्वर ने कहा, अरे बाबा तेरा देखना ऊपर से होता है, हम परमेश्वर का देखना अंतःकरण से होता है। वो अंतःकरण को देखता है, अंतःकरण को परखता है। हमारे जीवन को परिवर्तन से कौन सी चीज रोकती है? हमारे जीवन को। अगर आप कहते हो कि नहीं पास्टर ये मेरे लिए नहीं, तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे से बातचीत किया, क्योंकि मेरा एटीट्यूड बहुत खराब है। मैं अपने एटीट्यूड में बहुत चल रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बाबा पश्चाताप तो कर रहा है, लेकिन तेरा एटीट्यूड को तुझे सुधारने की आवश्यकता है। अगर मुझे परिवर्तन देखना है, मुझे
अपने जीवन में परिवर्तन देखना है, अपनी सेवकाई में परिवर्तन देखना है, अपने परिवार में परिवर्तन देखना है, तो मुझे सबसे पहले अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। ऊपर और नीचे की बातों को समझे। इस कलीसिया में एटीट्यूड बहुत आ गया था, और विशेष करके लीडरशिप जिन्हें ये समझ में, हम हमारी कैटेगरी को कैसे गिनते हैं? हम लीडरशिप में आते हैं। हम किस में आते हैं? हम विश्वासी में नहीं है, हम लीडरशिप में आते हैं। भले हमने सेवा खो दी है, भले परमेश्वर ने हमारे को तुच्छ जाना है, भले हमारे लिए परमेश्वर पश्चाताप करता है, पछतावा होता है, लेकिन स्टिल वी आर इन द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप। इस चर्च में कुछ लोग ऐसे थे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके नाम आपको मिलेगा। इसीलिए पौलुस उनसे क्या कहते हैं? अतः मसीह में कुछ शांति की बातें अगर है, प्रेम और ढांढस से, क्या कहते हैं? मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता, कुछ करुणा और दया है। क्या कहता है परमेश्वर की? अगर ये चीजें तुझ में कुछ भी बची हुई है, अगर तेरे अंदर शांति बची हुई है, ढांढस से प्रेम बचा हुआ है, आत्मा की सहभागिता है। आत्मा की सहभागिता मालूम है? when I pray, I feel so much presence of God. But I never want to go to the church, or especially in Saturday prayer. हाँ, मेरी आत्मा से डायरेक्ट क्या है? मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, लेकिन जो आत्मा मेरे भाई के अंदर, वही आत्मा है, मैं उसके साथ उसको देख नहीं सकता, उसकी उन्नति देख नहीं सकता, आत्मिक को या किसी तरह की उन्नति नहीं देख सकता। मुझे उसकी बढ़ोतरी में वो आनंद नहीं मिलता, और मैं उसके साथ एक अन्य जाति के साथ में 1 घंटा 2 घंटा सहभागिता कर लूंगा, लेकिन उस परमेश्वर के दास या सेवक के साथ सहभागिता नहीं कर सकता। What kind of fellowship you have with the Holy Spirit? हेलो, इसका मतलब या तो पास्टर में आत्मा के बदले में दुरात्मा है, या तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि पवित्र आत्मा मिलाती है ना, मिलाने का काम करती है ना, है? क्योंकि वो मेल की आत्मा है ना। बाइबल क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। आप मेरे तरफ ध्यान दें। परमेश्वर की आत्मा का काम क्या है? जो आत्मा में चलने वाले लोग हैं उनको एक करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सहभागिता करना। अगर ये नहीं हो रहा है मेरे से, इसका मतलब कुछ और ही आत्मा है ना मेरे अंदर। अन्य जाति से मुझे आनंद मिलता है, या रिश्तेदारों में मुझे जाके आनंद मिलता है, इसका मतलब उनकी आत्मा आपकी आत्मा से मेल खाती। बहुत हार्ड है। अगर चर्च में एक दिन आके पास्टर के साथ रहने से या उसके लोगों से रहने से पूरा दिन आपको पसीना आता, कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं, या अन्य जाति के साथ में जाते तो बोलता है, अच्छा एक दिन के लिए आए हो ना, दूसरे दिन भी रुक जा। अच्छा तुम बोल रहे हो ना, तो रुक जाता हूं। वहां आपको परेशानी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? आपकी आत्मा उसकी आत्मा से मिली है, आपको सहभागिता से, उसकी सहभागिता से आनंद आ रहा है। हेलो, पौलुस बहुत ही कड़क रीति से उसने शुरू किया है। अगर आत्मा की सहभागिता है, तुम बोलते हो, ये लोग बोलते थे वी आर फुल विद द पीस,
वी हैव ए गॉड्स लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, लेकिन क्या कहता है, अगर ये चीजें नहीं होता, मेरा ये आनंद पूरा करो, देन व्हाट डिजायर्स, क्या कहता है, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। अगर तुम कहते हो कि प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम, उसकी आत्मा की सहभागिता मेरे साथ है, तो ये काम करो। अगर वो नहीं हो रहा है, क्या कह रहा है आगे, क्या कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम किसी गोल को अचीव करने के लिए जो हमें अच्छा लगता है, वो चीजों को अचीव करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से हटकर बिना प्रार्थना किए सारे हथकंडे अपनाते हैं कि मेरा गोल अचीव हो जाए, और उसके बाद में चर्च में आके कहते, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरी मनोरथ को पूरा किया, मेरी इच्छा को पूरा किया। अरे काहे की झूठी बढ़ाई, वाव, देखो कितना धर्मी है, इसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया, इसकी मनोरथ पूरी हो गई। फिर वो आदमी हीन भावना में चला जाता, अरे मैं प्रार्थना करता, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है, इसकी तो सुन लेता है, मेरी तो सुनता ही नहीं, उसके अंदर हीन भावना खड़ी होगी। लेकिन उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो सारे तिकड़मबाजी करने के बाद में प्राप्त किया है। वो कोई भी चीज हो, जॉब हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, या कुछ भी बनाने के लिए सारे परमेश्वर के वचन को, नियम को ताक में रख दिया है। लेकिन बड़ाई होनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। जैसे हननिया सफीरा का क्या था, उससे पहले वाले चैप्टर में देखेंगे कि जब लोगों ने दान किया, अरे बाप, हमारी भी बड़ाई होनी चाहिए, चलो हम भी देंगे, बेचेंगे, देंगे। लेकिन जहां पैसे का मैटर आ गया, आज भी हम पैसे के मैटर में, यहां देखा जाए कितने लोग विश्वासी है, कितने 15 साल 20 साल से विश्वास, आज भी हम परमेश्वर की बातों में, दूसरा कुछ भी छोड़ो, लेकिन आज भी हम एक बात में विश्वास योग्य नहीं रहे। चर्च में आने से पहले कितने लोग क्या क्या काम करते थे, मेरे पास में लिस्ट है। लेकिन चर्च आने के बाद में परमेश्वर ने आपको उस अवस्था में नहीं रखा, उस अवस्था से बेहतर अवस्था में काम हो या जीवन की बातें लेकर आए। लेकिन आज तक जिसने आपको आशीर्वादित किया, आज आप भी उसके अनुसार, मैक्सिमम लोग फेथफुल नहीं है, नो ऑफरिंग, नो टाइट्स में फेथफुल नहीं है, दे आर नॉट फेथफुल। व्हाट काइंड ऑफ माई बिलीव, एक चीज, और जानते ही ये टाइट्स एंड ऑफरिंग एंड प्रभु भोज, ये व्यवस्था को पार्क, व्यवस्था से पहले आई और व्यवस्था को ओवरलिप करके फिर से नए नियम में आ गई। हम देते हैं, बड़े कोई देते हैं, कुछ लोग देते हैं, रोते धोते, कुछ खर्चा हो जाएगा, बचेगा तो किसी तरह से डालेंगे। ये नहीं कि जैसे आया तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी कमाई को आशीष दिया है, ये तेरा भाग है, उसके बाद में अलग से ऑफरिंग पहले से। कितने लोग आज हम संडे को ऑफरिंग डाला है, मंडे ही से मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे अच्छी आशीष दे कि मैं एक अच्छी भेंट हाबिल की भेंट लेके तेरे भवन में जाऊं। नहीं, प्रभु ने बोला है धन दौलत वो देखता नहीं है, सिर्फ फोटो का बलिदान चाहिए। वाह, हम इतने महान लोग हैं, परमेश्वर को हम शिक्षा देना शुरू करते। पर क्या कहते हैं, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। होता है आप लोग इधर है कि कहीं गए कि मुझे क्लोज कर देना चाहिए मैसेज?
क्या कहता है? अपने से एक दूसरे को बेहतर समझो। जो लोग, कुछ लोग पहले चर्च में आते थे, दे हैव सो रिस्पेक्ट फॉर मी और मेरी वाइफ के लिए। उस समय वो आत्मा से भी नहीं भरे थे, जब सिर्फ तारण पाया था, उद्धार पाया था उन्होंने। और आज आत्मा की बातें भी मालूम है, आत्मा में भी भरे, आत्मा में चलते भी हैं, लेकिन रिस्पेक्ट, पास्टर आप जा रहे हैं, ठीक। कभी कभी तो चर्च हो जाने के बाद, वीक में तो छोड़िए, चर्च हो जाने के बाद में पास्टर से मिलना या प्रेज द लॉर्ड करना भी उनको उचित नहीं समझते। व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका कौन सा है? इसे आत्मिक उन्नति कहते हो आप अपनी या मेरी? अगर मेरे जीवन में कोई सेवक या सेविका है या कोई भाई है, विश्वासी है, अगर मैं आत्मिक रीति से बढ़ा हूं और वो आत्मा में चलता है या विश्वासी है, तो उसके लिए मुझे ऑनर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? लेकिन रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं है कि उस आदमी का आदर मेरे जीवन से खत्म हो जाए। रिलेशनशिप, इफ इट्स फ्रॉम द लॉर्ड, इट मस्ट बी बिल्ड। ऑनर बढ़ना चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर विश्वासी है, वो प्रभु के लिए जीवन जी रहा है, तो मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है, हमारे अंदर जो एटीट्यूड जो है ना, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितने लोगों को पता नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं कि पता ना लगे, लेकिन जो मेरे जीवन में कुछ लोगों को परमेश्वर ने रखा है, व्हेन आई ट्रूली रिपेंट, उन्हें भी पता नहीं लगने देता हूं। इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, प्रियो, हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा या कम है, कमियां हैं, जिसके चलते डे बाय डे आर फॉलिंग। लेकिन अगर कोई गिर के उठ के चलने की कोशिश कर रहा है, वो गिर रहा है, लेकिन उसका अगर अंतःकरण सही है और वो चलने की कोशिश कर रहा है, वी मस्ट इनकरेज दैट। पौलुस से बोला ना, उसके पतरस ने पूछा, मेरा भाई मेरे विरोध में गुनाह करे तो कितने बार क्षमा करूं? कैलकुलेट, वहां ये नहीं बैठा कि अब काउंट करते बैठ, मतलब कि काउंट। प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? एक चीज जो मेरे जीवन से परमेश्वर बातचीत, इस संदेश के बाद में बातचीत करत, और आपको ताज्जुब होगा, ये संदेश मैंने बहुत पहले तैयार करके रखा था। एक दिन अचानक चर्च में मैंने आके संदेश चेंज किया था। उस दिन मैं यही प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, रुक जा, आज इसका समय नहीं है, तुझे मैं बात किया है, लेकिन इसका समय, पहले इसका पहले वाला पार्ट आने दे, फिर उसके बाद में तू उस चीज का प्रचार कर। एक चीज है जो हमारे हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन और पश्चाताप करने से रोकता है, दैट इज आवर एटीट्यूड। दूसरी भाषा में समझने के लिए, हिंदी भाषा में, हमारा स्वभाव। और आपको ध्यान दें, और मैं शब्द जो मिला है मैं पढ़ दूं, लेट दिस माइंड बी, माइंड जैसे यीशु मसीह का मन था, मन, माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। दूसरा चीज जो शब्द, वे ऑफ थिंकिंग, तेरे सोचने की जो विचारधारा है ना,
पास्टर इज द कल्प्रिट। यही प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में इतनी परेशानियां होती, इसीलिए हमको बरकत नहीं मिलती है। कुछ भी हो जाएगा, पास्टर प्रार्थना नहीं करता या कुछ नहीं होता, इसीलिए सारी मुसीबत की जड़ जो है ना, यही है। ये क्या है? वे ऑफ थिंकिंग। मैंने विचारधारा बना ली है। और पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, विचारधारा, अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ हो गई है। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, ये जन कभी नहीं सुधरेगा, इसके जीवन का कुछ नहीं हो सकता है। एक बाइबल कहती है, लेट द सेम सेंटिमेंट, लोग बोलते हैं ना सेंटिमेंटल है, हम लोग बहुत बार उसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है वो इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर, ये बहुत सेंटिमेंटल है। क्या बोलता है? सेंटिमेंट ऑफ माइंड बी इन यू, जो यीशु मसीह में, इसका मतलब यीशु मसीह भी सेंटिमेंटल था, उसको भी गुस्सा आता था। ला रस्सी बनाया, घुस गया चर्च, मार निकल, उसका भी दिमाग घूमता था। जाकर लोमड़ी से बोल दे, मैं उससे डरता नहीं, हेरोद से बोला ना, वो भी सेंटिमेंटल थे। लेकिन हम कहते हैं फॉर द सेम टेम्पर, क्या कहता है? सेम टेम्पर ऑफ माइंड ओट बी इन यू। यीशु मसीह में भी टेम्पर, बाप रे, लेकिन उसकी नम्रता देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, हम तो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं आज भी, हम तो आज कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास में ओहदा है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन यीशु के पास में इस पृथ्वी का, आकाश पृथ्वी का सबसे बड़ा ओहदा हो। परमेश्वर जिसने सृष्टि की, जो सबका स्वामी है, जो सबका प्रभु है, कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, हेलो, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आई हैव अनॉइंटिंग, मोर देन अनॉइंटिंग, देन पास्टर, बट ही इज अपॉइंटेड बाय गॉड, आई मस्ट बी अंडर हिम। दाऊद को पता चल गया था ना कि साउल के जगह पर परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए क्या किया है? नियुक्त किया है। तू तुच्छ हो गया, अब छोटा हो गया। नहीं, जीवन भर he was the first who was anointed, I am the second। जीवन भर अवसर मिला मारने के लिए, सब कुछ करने के लिए, नेवर हार्म्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मन था, जो उसका एटीट्यूड था, उससे गलतियां हुई, लेकिन उसका एटीट्यूड किसका था? यीशु मसीह का था। एक्चुअल में वो परमेश्वर का स्वभाव लेकर आया था, लेकिन शारीरिक स्वभाव कहां से लेकर आया था? वो दाऊद से लेकर आया था। वो दाऊद की संतान कहलाया ना। इन शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा जब आप बैठते हैं, तो आप सुनिएगा एटीट्यूड, माइंड, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, एंड अंडरस्टैंडिंग, सेंटिमेंट ऑफ माइंड एंड टेम्पर ऑफ माइंड। और हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में अनेक चीजों को दिया है। आप कहेंगे कि इंग्लिश में बता दिया। नजरिया क्या बोलता है? नजरिया, रुख, रवैया, भाव, मन, मत, विचार, समझ, ध्येय, विचारधारा, झुकाव, दृष्टिकोण, सहमति, मन का विचार, मन का मिजाज। हम समझे, मेरे तरफ ध्यान दे मेरे तरफ। एक ही चीज है, एक ही चीज है जो हमें परिवर्तन से रोकती है, हमें परिवर्तन से रोकती है, और वो क्या है? इट्स आवर एटीट्यूड।
ये हमारा स्वभाव है। और यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था कि वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं बनाया, बल्कि क्या किया उसने, ध्यान दीजिए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम ए हीरो, फर्स्ट यू हैव टू बिकम ए जीरो। हर एक चीज कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होता है। आज जिस सृष्टि में हम हैं, फ्रॉम वेयर इट्स स्टार्टेड, परमेश्वर ने सृष्टि की, कुछ में से कुछ को सृष्टि किया नहीं ना। उसने सृष्टि कैसे की? शून्य से। अगर हमारे जीवन में हमें कुछ बनना है तो शून्य का होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कहता है अपने आप को ऐसा शून्य किया और क्या किया? दास का स्वरूप धारण किया। हेलो, क्या कहता है? दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर ने सबसे बड़ा पद आप जानते हैं कौन सा है? दास का बनना। हेलो, लीडर कोई भी बन जाएगा, बड़े स्थानों में कोई भी चला जाएगा, लेकिन दास का बनना बहुत कठिन है। और परमेश्वर हमारे जीवन से यही अपेक्षा चाहता है, यही अपेक्षा चाहता है। आपको महान बनना है। किसकी दृष्टि में? मनुष्य की दृष्टि में क्या बना? वो पागल बना, एड़ा बना, सब कुछ बना ना, हमारी महाराष्ट्रीयन भाषा में तुक्ष बना ना पूरी दुनिया की दृष्टि में। लेकिन कभी भी उसने इस चीज के ऊपर गौर किया? कभी भी यीशु मसीह इस बात से परेशान हुआ लोग क्या कहेंगे? लेकिन वो इस बात से परेशान था कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहेगा। वो परमेश्वर के चिंता करके, उसकी सोच के, जो परमेश्वर चाहता था वैसा वो बनाना चाहता था। आगे क्या लिखा है? दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अगर आपका एटीट्यूड टूटेगा, मन का घमंड टूटेगा, तभी आप जाके नम्र और दीन हो सकते हैं। यू कैन बिकम ए हम्बल। जब तक आपका एटीट्यूड टूटेगा नहीं, आप नम्र होंगे नहीं, परमेश्वर आपको कभी नहीं उठाएगा। क्या लिखा है आगे? यहां तक आज्ञाकारी रहा। दीनता जब आएगी आपके जीवन में, तो आपके जीवन में वो क्या लेके आएगा? हेलो, आपका एटीट्यूड अगर बदलेगा तो आपके जीवन में क्या आएगा? हम्बलनेस आएगा। अगर आपके जीवन में हम्बलनेस आएगा तो आपके जीवन में क्या आएगा? आज्ञाकारिता आएगी। हेलो, आपके जीवन में क्या आएगी? आज्ञाकारिता आएगी, आज्ञाकारिता आएगी। साउल के जीवन में क्या हो गया था? ध्यान दीजिए, साउल की सबसे बड़ी चीज क्या थी जिससे परमेश्वर ने उसको नेग्लेक्ट किया था? परमेश्वर ने सैमुअल को भेज के क्या बोला था? इसने मेरी आज्ञा को तोड़ा है और मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। आज्ञाकारिता, ध्यान दीजिए, अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत ही हम्बल हो चुका हूं, मैं इतना हम्बल नहीं हुआ, स्टिल आई एम डिसोबीडियंट चाइल्ड, क्योंकि यह संदेश मेरे पास पहुंचा। आज भी मैं आज्ञाकारिता में संपूर्ण रीति से नहीं चल रहा हूं। आज क्यों नहीं चल पा रहा हूं? इसका कारण क्या है कि जितना हम्बल मुझे होना चाहिए उतना हम्बल अभी तक नहीं हुआ हूं मैं। अगर हम्बलनेस आ जाएगी तो आपके जीवन में आज्ञाकारिता आ जाएगी,
और जिसने आपको बुलाया है, आज्ञाकारिता कहां तक? जब तक मुझे फायदा हो रहा है। कितने लोगों को आज अपने आप का सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, आप प्रभु की आज्ञा को मान के सब कुछ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, इवन आवर लाइफ। और क्या है? क्रूस की मृत्यु। आज की ये मृत्यु नहीं है, फांसी की तो बहुत एक साधारण हो जाती। क्रूस की मृत्यु, जहां आपका जब तक 6 घंटे के अंदर पूरा ब्लड निकल नहीं जाता, ड्रॉप कर करके। प्रियो, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, आप रोहिणी की मम्मी के अनुभव को नहीं जान सकते। उसके शरीर को अगर आप देखेंगे, कभी वीडियो कॉल करके देखिए, आपको और मुझे अपना ही दुख, बहुत दुख लगता है, बहुत बड़ा दुख लगता है। कहता है इस कारण, ये चीज अपनी बाइबल में नोट करके रखिए, यही कारण था यीशु मसीह को भेजने का और अपने दाहिनी ओर बैठाने का। यही कारण था, इसी कारण, क्योंकि उसका एटीट्यूड था, वो इतना शून्य था। उसका एटीट्यूड कितना था? शून्य था। इतना नम्र और दीन था, इतना आज्ञाकारिता था कि उसकी मृत्यु उसने पिता के लिए, हमारे लिए, उद्धार के लिए सहली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हम अपने आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ते? हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ते? ये एटीट्यूड में जाके अटक जाता है। एटीट्यूड में ही जाके अटक जाता है। क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रियो, ऐसे लोग हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। कहता है जो ऐसा नाम दिया, क्या कहता है? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हेलो प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। Good night.